जिस तरीके से कांग्रेस इंदिरा गांधी के पोस्टर के साथ नरेंद्र मोदी के पोस्टर को शेयर करती दिखाई दे रही है और जिस तरीके की बातें वहां पर लिख रही है, वो अच्छे संकेत तो दे नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे राहुल गांधी के नेतृत्व को और शक्तिशाली बनाने के लिए इस समय यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस कितनी मजबूत हुआ करती थी, मोदी कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। चलिए, राजनीतिक रूप से यह सही है, लेकिन शायद इंदिरा गांधी की लीगेसी को इससे बहुत डेंट पड़ता यहां दिखाई दे रहा है। भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी के विरोध करने की हिम्मत फिलहाल तो किसी की नहीं है। अगर इंदिरा गांधी को लेकर कभी भी आलोचना हुई है, तो वह आलोचना केवल और केवल इमरजेंसी को लेकर हुई थी। लेकिन जैसे-जैसे यह मुद्दा खुलता जा रहा है, इंदिरा गांधी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कई सारी ऐसी बातें खुल रही हैं, जो बातें कहीं पीछे छूट चुकी थी। खासकर 1972 में हुआ शिमला समझौता, यह मुद्दा बहुत तेजी से उभर रहा है। खासकर सैम मानेकशॉ का वह स्टेटमेंट कि हमने युद्ध जीता मैदान में, लेकिन नेता हार गए इसको टेबल पर, यह काफी बुरे तरीके से समय फैलता जा रहा है। और इंदिरा गांधी का जो कद बढ़ा हुआ था, उस कद को यहाँ पर कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी से खराब करते हमको दिखाई दे रही है। क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगातार सवाल तो उठते रहे हैं और राहुल गांधी के साथ समस्या यही रही है कि उनकी राजनीति में हमेशा एक आपको ये दिखेगा कि वो मुद्दे के साथ चिपक जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो जब सरकार बनी थी 2014 में बीजेपी की, तब उन्होंने सूट-बूट की सरकार का एक नारा दिया। यह नारा लगातार चलता रहा, लेकिन इस नारे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सूट-बूट की सरकार, यह लगातार बोलते गए, अंबानी, अंडानी अडानी की सरकार, यह सब लगातार फेल होता गया। फिर अचानक से राफेल का मुद्दा आया। पूरे चुनाव में आपको 2019 के चौकीदार चोर है का नारा ही गूंजते दिखाई देगा, सारे मोदी चोर हैं। यही सब नारा राहुल गांधी देते दिखाई दिए, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद आप नोटिस करेंगे फिर जातीय जनगणना पे राहुल गांधी चिपके। जातीय जनगणना इकलौता ऐसा मुद्दा है जहां पर राहुल गांधी को सफलता मिली, क्योंकि राहुल गांधी के बनाए नैरेटिव पर भाजपा सरकार झुक गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जातिगत जनगणना यहाँ पर कराएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? अब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की सफलता को भुना नहीं रहे हैं, वह राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कूद आए हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो जो सवाल उठा रहे हैं, वह एक तरीके से भारत के शौर्य पर सवाल है। अगर केवल एक सवाल को मैं छोड़ दूं कि पहलगाम के आतंकी आखिरकार गए कहां, क्योंकि इसका इसका ही जवाब सरकार के पास नहीं है। बाकी सभी सवालों के जवाब यहाँ पे सरकार ने दिए हुए हैं।